फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से बिग अपडेट, आपका रिक्रूटमेंट निकल के आया है। नया एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा आपको। IOCL का जो होम पेज, उसको ओपन करने के बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग इसी सेक्शन में आने के बाद देखिए, इधर में आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन पाइपलाइन डिवीजन। ठीक है, तो इसी PDF को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें से आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कैसा वैकेंसी आया है आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट को फुल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फुल एडवर्टाइजमेंट हमारा डाउनलोड हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं इधर में आपका जो डिटेल्स है, एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड डेट आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, 12 सितंबर 2022 से एडवर्टाइजमेंट निकल के आया है एंड लास्ट डेट जो है आपका फॉर्म भरने का वो है 10 अक्टूबर 2022। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देखिए इसका जो टेंटेटिव डेट होगा एग्जामिनेशन का वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ इधर में जो वैकेंसी निकल के आया है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। पहले देखिए वेस्ट बंगाल के लिए। ठीक है, एंड देखिए इधर में जो एब्रिविएशन नेम है वो भी आपको डिटेल में बोल। इधर में फ्रेंड्स देखिए, ये जो EA का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो EA इलेक्ट्रिकल का मतलब है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, एंड TA का मतलब है टेक्निकल अटेंडेंट। ठीक है, एंड देखिए इसमें वेस्ट बंगाल के लिए पहले वैकेंसी जो दिखा रहा है इधर में, उसके बाद असम के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो क्वालिफिकेशन के उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट में आपका वैकेंसी है वो आप इधर से इस चार्ट से आप देख सकते हैं। एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लिए जो स्टेट आपको सिलेक्शन करना है वो कर सकता है। ठीक है, आप आते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन के लिए पूछे है इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4, इसी पोस्ट के लिए आपका 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एंड देखिए आपका ये जो रिकॉग्नाइज कोई इंस्टीट्यूशन से ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको 55% होना चाहिए। ठीक है, एंड देखिए पास मार्क्स चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए पास मार्क्स होगा अगर आपको तो भी चलेगा। ठीक है, एंड 55% मार्क्स जो है वो अदर कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, इधर में एक और भी पॉइंट आप देख लीजिए, आपका अगर लेटरल एंट्री से डिप्लोमा में एंट्री लिया है आप, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI करने के बाद, ठीक है, 1 ईयर्स ITI करने के बाद आप लेटरल एंट्री लिया है डिप्लोमा में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो डिफरेंट ट्रेड है सभी के लिए एक ही टाइप का जो आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, आप आते हैं टेक्निकल अटेंडेंट। टेक्निकल अटेंडेंट के लिए देखिए मैट्रिक 10th पास ITI पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन स्पेसिफाइड ITI ट्रेड्स। देखिए जिस ट्रेड में आपका जो क्वालिफिकेशन के आप, जैसे कि आपका फिटर है तो फिटर ट्रेड का ऊपर आपका ITI करना है, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन के ऊपर आपका स्पेसिफाइड ट्रेड होगा ITI करने के लिए। ठीक है, एंड देखिए कैंडिडेट शुड पास्ट ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इशूड बाय SCVT एंड NCVT। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से इशूड होता है, एंड SCVT का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका अप्रूवल अगर होगा आपका तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर ITI सर्टिफिकेट है, ये जो ITI सर्टिफिकेट होता है ना वो NCVT एंड SCVT से अप्रूव्ड होता है। ठीक है, तो आपका अगर आप पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखिए इधर में जो आपका ITI ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा कोर्स का 2 ईयर्स है। ठीक है, सभी ट्रेड के लिए लगभग 2 ईयर्स ड्यूरेशन है। छोड़ के क्या है, डीजल मैकेनिक है तो आपका 1 ईयर्स अगर कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो एक काट ऑफ डेट है, ठीक है, आपका जो एक काट ऑफ डेट है जो क्वालिफिकेशन का वो 12 सितंबर 2022 का अंदर आपका जो काट ऑफ डेट है। इसके पहले इस डेट के तक आपका जो क्वालिफिकेशन है वो अगर फुलफिल हो रहा है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस जो लिंक है। ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस लिंक के जाकर में आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना चाहूँगा। देखिए इधर में आपका जो टेंटेटिव डेट है, ठीक है, आपका जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन होने के लिए वो क्या है, वो है 6 नवंबर 2022। इसी डेट में आपको एग्जामिनेशन होने के लिए चांस है। ठीक है, तो आप इस डेट को मान के चलिए कि इस डेट में आपका एग्जामिनेशन होने का चांस होगा। ठीक है, इधर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके बारे में आपको पता चलेगा, वो क्या है। देखिए डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 12 सितंबर से आपका फॉर्म भरने का डेट स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका लास्ट डेट जो है, ठीक है,
ऑनलाइन में आपका जो पेमेंट देने का 100 रुपये आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा, उसका लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022 एंड शाम 6 बजे तक, ठीक है। टेंटेटिव डेट आपका डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड वो क्या है, फ्रॉम 27 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर के अंदर, 6 नवंबर संडे आपका एग्जामिनेशन होने का चांस रहेगा, ठीक है। एंड देखिए आपका उसके बाद जो ट्रेड टेस्ट है, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, उसका जो टेंटेटिव डेट है वो 7 नवंबर से लेके आपका हो सकता है, 7, 8 एंड 9 नवंबर के अंदर आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म को आप एज सुन एज पॉसिबल फिलअप कीजिए एंड आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है, जो टेंटेटिव डेट है वो ज़्यादा देरी नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन फुल प्रेस से स्टार्ट कर दीजिए। एंड इसका जो पीडीएफ का भी है, स्टडी मटेरियल का रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज है तो आप एसएसटी से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो जुड़ने का जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।